जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं आपकी खुशामदी के लिए कि आप लोग अच्छे रहें। एंड मी माई सेल्फ नागेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 years. I have done BTech from IIT, lab, you know everything else. And here L1 Coaching has facilitated us with L1 Aspire app, where we are enjoying all sorts of facilities. Yes. So now we have attended the last one, Bhutiya classes. Do you have seen Bhutiya classes? Oh, you know. So the class which we have seen in the night, I am just following that one, GOC, General Organic Chemistry, the second lecture of that one. यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं और मैंने अभी इसका DP वगैरह अपलोड नहीं किया है। आई विल डू इट बाई टुडे और टुमारो, कल या आज या कल तक मैं कर देता हूँ। जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, उसको आप इंजॉय करिएगा। आई एम बिट श्योर you know GOC is not the content of the organic chemistry in 12th class, but अगर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ 11th क्लास। बट यू नो बिकॉज 11th में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो कहीं पर भी ये संभव नहीं हो पाता कि GOC को पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया जाए इन 11th क्लास। सो हमें एवरीवन हैज़ टू डिस्कस इन 12th क्लास थोड़ा, ताकि 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो पाए, राइट। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एंड अगर आपको वो लेक्चर छूट गया हो, नहीं आता हो, तो आप वो भूतिया क्लासेस अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 1। सो प्लीज़ सी दैट वन, बिकॉज दैट विल लेट यू अंडरस्टैंड, दैट विल मेक यू मोर कॉग्निजेंट अबाउट द कंटेंट। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हों, इंस्पायर करती हों, साइंटिफिक बनाती हों, तो अपने दोस्त, भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को ज़रूर शेयर करें, कन्वे करें, क्योंकि ज़िंदगी सबकी बदलनी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, राइट। एजुकेशन एम्पावर्स, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ, आजकल मैं कोटेशन देना शुरू कर दिया हूँ। एजुकेशन एम्पावर्स, शिक्षा, जो शिक्षा है सिर्फ वही देश को, समाज को, सबको एम्पावर करेगा। चलिए, पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, वाई हाइब्रिडाइजेशन? सो आई हैव जस्ट डिस्कस विद यू कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं तो जो हम लोग मॉलिक्यूल के विषय में, उसके शेप के विषय में, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो सही में होता है उससे मैच कई बार नहीं करता है। सो वी आर पुश्ड, वी आर कंपेल्ड टू हैव अनदर काइंड ऑफ थियरी, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इट्स गिवन बाय नो अदर देन लिनस पॉलिंग साहब, द ग्रेट लिनस पॉलिंग साहब। ओके, नाउ मैकेनिज्म, आई हैव डिस्कस यू हाउ द इंटरमिक्सिंग इज गोइंग ऑन, लाइक द कलर्स। Okay, now determination of hybridization we have seen. So to determine the hybridization we should know number of hybrid orbital. Okay, so to determine hybridization we should know number of hybrid orbital, and it's also known as steric number. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों? It's also known as, जिसको हम लोग steric number भी बोलते हैं, because by knowing the number of hybrid orbital we could know hybridization, and from there we could derive the shape or orientation of orbitals in space, or you can say spatial arrangement of the orbitals. So that's why it's known as steric number. So to determine the hybridization we should calculate number of hybrid orbital. Okay, and we have seen, you all might know, आपको याद होगा, आप सभी लोगों को पक्का याद होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर, और याद है आपको कभी कभी फ्री रेडिकल। मुझे किसी चींटी ने नहीं काटा है ये, और जो मैं झटके से बोला हूँ ये बताने के लिए बोला हूँ कि फ्री रेडिकल को मैंने स्पेशली अलग से डिस्कस किया था, तो आप सभी लोगों को ज़रूर याद होगा। ओके बच्चों, सो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और फ्री रेडिकल, ये तीनों हम काउंट करते हैं। फ्री रेडिकल को हमेशा काउंट नहीं करते। कब काउंट करते हैं? जब वो लोकलाइज्ड हो, मतलब एक एटम के ऊपर हो, और वो जिस एटम्स के ऊपर हो वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाया हो। याद है ना आपको CF3 वाला केस, ClO3 वाला केस। लेकिन अगर वो डीलोकलाइज्ड होगा तो फिर वहाँ पे वो जो फ्री रेडिकल है वो p ऑर्बिटल में चला जाता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। मेरी एक एक बात को आप लोग बहुत गौर से सुनना है और उसको गुनना है। ऑनलाइन क्लास में फ़ायदा है कि यू कैन रिवाइंड इट, यू कैन लिसन इट, आप दोबारा फिर सुन सकते हैं। सो मैंने क्या बोला? फ्री रेडिकल सिर्फ वही काउंट करेंगे जो लोकलाइज हो, मतलब सिर्फ उसी के ऊपर हो,
और जिस एटम के ऊपर हो वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाया हो, लाइक CF3। बट इन केस ऑफ अगर वो डीलोकलाइज हो, जैसे बहुत सारे केस होते हैं, हमने देखा था, याद है आपको, ClO2 केस, या फिर अगर वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाया हो, तो इन दोनों, एक में तो मजबूरी है कि इसको ज़्यादा एनर्जी है तो P में चला जाएगा, और दूसरे में उसको कहीं और फ़ायदा मिल गया तो वहाँ चला गया, हाइब्रिड में नहीं जाएगा जब डीलोकलाइज होता है। तो डीलोकलाइजेशन होने से उसकी अवेलेबिलिटी घट जाती है, जहाँ भी डीलोकलाइजेशन होगा अवेलेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो वी विल डिस्कस। पहले एक छोटा सवाल हम लोग ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी, जो कि पिछली क्लास के ऊपर बेस्ड है। चेक योर मेमोरी बच्चों। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसको मैंने स्टार किया है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। और ये सारे क्वेश्चन बेतहाशा इम्पोर्टेंट हैं, बेशकीमती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अक्सर एग्जाम में पूछे आते रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड है। जस्ट डू इट एवरीवन। एंड टाइम इज़ ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था सारे। तो टाइम कितना हमारे पास है? टाइम है 2 मिनट्स का, 190 सेकेंड्स देते हैं। ओके, जस्ट डू इट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, कम ऑन एवरीवन, आंसर्स आने चाहिए। जल्दी जल्दी, कम ऑन बच्चों, बहुत अच्छे, फटाफट आंसर भेजो। सबके आंसर्स आने चाहिए। अश्विन यादव, प्रिंस राय, विश्वजीत, गुड, कुमार विकास, अजीत कुमार, रश्मि, एवरीवन आई एम सीइंग हियर। फटाफट आंसर भेजो आप लोग। कमान भाई, सक्षम, जल्दी आंसर भेजो। शिवम, गुड। अरे भाई, आंसर की बाढ़ लगाओ। लास्ट 15 सेकेंड्स। बहुत अच्छे। उज्जवल, साक्षी, कुनिका, आनंद, लास्ट 5 सेकेंड्स। वाओ, ग्रेट, तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एंड टाइम इज ओवर। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2 चैट में देख रहा हूं, ये एक L1 ऐप वाला है और दूसरा पब्लिक लाइव वाला है। सो ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ रहा है। आई एम सीइंग बोथ। सो मुझे आंसर मिल रहे हैं। ये सक्षम जी परेशान हैं कि सर वो बैटरी वाला जो पार्ट था वो आपने कहा था पढ़ाने के लिए। तो बेटा ऐसा है कि दो बातें हैं। पहली बात कि वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो दूसरी बात ये है कि वो ऐसा कंटेंट थियोरेटिकल है जो कि मैंने जितना पढ़ाया वो थियोरेटिकल कंटेंट है, वो अपने से आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उससे एग्ज़ाम में सवाल न के बराबर, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में थ्योरी दिया, उसको आप रीडिंग कर लेना। मैंने जितना कंटेंट दिया उसे पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा, कोर्स से हटा दिया गया है। और तीसरा, एग्जाम में पूछा नहीं है तो मुझे टाइम लॉस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि आप ट्राई करेंगे, सवाल यूँ झम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नाउ लेट्स डिस्कस इट बच्चों। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो वाला पार्ट आप लोग पढ़ लेना। आई शुड कंटिन्यू हियर। NO स्ट्रक्चर याद है आपको? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल है, जो कि डिलोकलाइज होता है ऑक्सीजन के साथ में। ये चूँकि डिलोकलाइज हो रहा है तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? ये 2 बॉन्ड हैं, इसमें 1 सिग्मा है और लोन पेयर 1 है। फ्री रेडिकल काउंट नहीं करेंगे, 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP। बोलो बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SP। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। मैंने आपको बताया था इट्स अ वेरी स्पेशल केस। क्या नाम है इसका दोस्तों? इट्स नेम्ड एज बेंजाइन। ये बेंजाइन दीदी हैं
और इसमें ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3। कहें गुरुजी वो कैसे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इट्स वेरी स्पेशल। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड, ये किसने बनाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड भी हाइब्रिड ने बनाया है, और ये सिग्मा यहाँ बनाया है। कहेंगे सिग्मा बॉन्ड दो हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस केस में जो यूनिक बात हुई, वो पाई बॉन्ड भी एक बनाया है, किसने, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने। याद है ना ऐसा क्यों हुआ है, स्ट्रेन की वजह से हुआ, खिंचाव की वजह से। कौन सा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। वो प्यार मोहब्बत से नहीं हुआ, जबरदस्ती हुआ है। ये क्या होता है डिटेल में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। कहीं यहाँ पाई कहाँ से आ गया, इट्स ए वेरी यूनिक एंड वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस लेक्चर। इफ यू हैव मिस्ड प्लीज सी, दैट इज प्रेजेंट इन पब्लिक L1 कोचिंग यूट्यूब चैनल, पब्लिक है, यू कैन सी। आई थिंक आपने देखा होगा। और ये मैं पेपर आउट कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर आउट, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं ये सब। C2 अगेन इट्स अ वेरी यूनिक। मैंने कहा था इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, 2 के दोनों पाई होते हैं। जब सिग्मा है ही नहीं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई है ही नहीं, 0 है, तो इट विल रिमेन्स अनहाइब्रिड, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। नाउ द फोर्थ वन, अगेन मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो सब एग्जाम में आने वाले हैं। BRICL- वी हैव डिस्कस इट। मैंने इसके स्ट्रक्चर को लेके भी आपसे बात किया था, याद है। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्डिंग, कि ऐसी बॉन्डिंग ही क्यों होगी, कैसे जानोगे, पिछला एपिसोड देखो। नाउ सी बच्चों, इसका निकालना है। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, नेगेटिव मतलब एक और आ गया, कितने हो गए 8, 2 बॉन्ड बनाया, कितने बच गए 6, 6 मतलब 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। सो आई बिलीव कि अब आप लोगों को शायद अच्छे से कर ले रहे होंगे, आप लोग समझते ही आपको बोलना है यस, और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको समझ में आ गया हो तब बोलेंगे यस, और नहीं समझ में आया तो बोलेंगे वंस मोर और एज इट इज। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग हाइब्रिडाइजेशन बाय ELD। चलिए ब्रीफ एक चेक योर मेमोरी करके हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको एक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लेके चलते हैं, डुबाते हैं आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत तरीका जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं बाय एनर्जी लेवल डायग्राम। तो लेट्स डू अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन बाय एनर्जी लेवल डायग्राम। ELD मतलब बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। So let's understand hybridization by energy level diagram. So क्या है ये, कैसे काम करता है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग बच्चों। एनर्जी लेवल डायग्राम, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से एनर्जी मिलती है, क्या क्या चेंजेज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है एनर्जी पैरामीटर पे। वो तो बोल दिया ना मैंने कि इंटरमिक्सिंग किया, फलाना ढिमका हो गया, ठीक है। ये शुरू करने के पहले आपको छोटी सी बताऊँ मैं आपको कि आपको पता है, ये मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L, ओके। तो जिसके अब N की वैल्यू अगर सेम हो, अगर N की वैल्यू सबके लिए सेम हो, मतलब इन अ गिवन शेल, if we are discussing for a given shell, so as the value of L will increase, energy will increase. So energy is directly proportional to L for a given shell. ये किसके लिए होगा, for given shell. Now we know L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3 for S, P, D and F. Yes, do you know? ये 0 for S, 1 for P on. So एक दिए हुए शेल के लिए जैसे हम ये कहेंगे कि 4s के तुलना में 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। सो 4 इज कॉमन, शेल इज कॉमन, जस्ट वी आर चेंजिंग द सब शेल। नाउ 4d विल बी मोर एनर्जेटिक एंड सो ऑन। यस, नाउ लेट्स सी बच्चों। तो भैया फटाफट नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ में, कॉपी पेन लेके बैठिए। यहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप्स की पढ़ाई कर रहे हैं, सो यू जस्ट राइट इट डाउन पैरेलली। सो बच्चों कई बार बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के हाइब्रिड होते हैं। नहीं, आजकल हाइब्रिड टर्म तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है।
बच्चों में कुछ गुण माताजी के होते हैं, कुछ गुण पिताजी के होते हैं, हाइब्रिड तो होते ही है। तो किसी बच्चे को देख के कई लोग ऐसा, सब लोग बोलते हैं ये अपनी माँ को ज़्यादा पढ़ा है, मतलब उसके अंदर माँ के गुण ज़्यादा हैं। माँ जैसे बोलती हैं, जैसे हंसती हैं, माँ जितनी दयालु हैं, जो भी हैं, जो बिहेवियर उसमें आ गया है, या इसमें पापा के गुण, बाबूजी गुण ज़्यादा आ गए हैं। यस, सो बच्चों ये इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें जिसका गुण ज़्यादा दिखाई पड़ेगा उसमें उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यस, दैट्स वेरी इजी। तो मतलब हमको पता है कि S के तुलना में P की एनर्जी ज़्यादा होती है। मैं एनर्जी की बातें कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज देन आफ्टर वी विल डिस्कस एनर्जी लेवल डायग्राम। सो हियर एनर्जी, बिकॉज for S L is equal to 0 and for P L is equal to 1 and we have discussed about it. Now see, so जिस ऑर्बिटल में जो ज़्यादा होगा उसमें उसके गुण ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। यस, पता है, जैसे हम लोग, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, कल 15 अगस्त होने वाला है, मैं आप लोगों की खुशखबरी दे देता हूँ। और हमेशा हम सोचते रहते हैं कि बच्चों कैसे पॉजिटिवली इंगेज किया जाए, उनके अंदर इनोवेशन लाया जाए, क्रिएटिविटी लाया जाए, देशभक्ति लाया जाए, सोशल सर्विस लाया जाए। तो कल हम लोग 15 अगस्त ऑनलाइन लाइव सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके साथ में। इसका आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे दिया जाएगा। हम लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे, हम लोग जनगण मन गाएंगे और उसका लाइव प्रसारण होगा। और ये आपके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और देश सेवा, मानव सेवा की भावना को प्रेरित करेगा और हम खुद भी प्रेरित होते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ कविता सुनाएंगे। वैसे हमेशा परफॉर्मेंस बच्चे देते थे, इस बार हम लोग करेंगे आपके लिए। ये कुछ नया है, कोरोना ने बोला नया करिए, आप लोग तो कर रहे हैं। और कुछ संदेश देंगे, कुछ देश प्रेम के गानों पे 1-2 डांस करेंगे हम सभी लोग, और आप देखेंगे तो आपकी अप्रिसिएशन, आप अगर उससे प्रेरित होंगे तो हमें अच्छा रहेगा। तो द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट विल बी शॉर्टली कन्वे टू यू बाई डिफरेंट मीडियम्स। ओके, सो डियर, चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिसमें जैसे अब मैं एज ए इंडियन कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन मेरी शक्ल देख के, मेरा नेचर देख के, मेरा कैरेक्टर देख के लोग बोल दें कि ये भारत का ही है। मेरी जो भारतीयता है, मेरी जो इंस्टिंक्ट है, वो कहाँ चला जाएगा भाई? मेरा जो फ्लेवर है, सेवर है, वो तो रहेगा ना बच्चों, आपका भी रहेगा। जवाहिर चचा मेरे गाँव के जो है, जवाहिर चचा वो चले गए लंदन में, उनको वहाँ सब जेम्स बुलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर लंदन में बात थी कि जवाहिर चचा है। वो कैरेक्टर कहाँ जाएगा भाई? मैं उस कैरेक्टर की बड़ाई कर रहा हूँ। भारतीयता तो बड़ी चीज़ है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसमें S ज़्यादा होगा उसमें S के गुण ज़्यादा होंगे। S का कौन सा गुण है? S का गुण कौन सा है? S की एनर्जी कम होती है। तो जिसमें S ज़्यादा होगा उसमें S के गुण ज़्यादा होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम की बात क्यों करते हैं यार? क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअली वी आर कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल। हम भले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, हम देश दुनिया सबकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लोग कहते हैं अगर भारत देश नहीं होता तो नेपाल, भूटान, चाइना का हिस्सा हो चुके होते, या भारत की जगह कोई और देश होता तो वो उसका हिस्सा हो गए होते। तो भारत देश बहुत महान है, भारत देश शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, तो उसके पड़ोसियों और दुनिया को ताकत मिलती है। और चाइना ऐसे देश ताकतवर होते हैं तो दुनिया कमज़ोर होती है, लड़ाई की तरफ बढ़ती है। दैट्स अ डिफरेंस वी हैव भारतीयता लाइक कल्चर। सो वी शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, रिच, है ना। सो बच्चों, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये चाइना के लिए है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे लोग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो जिस ऑर्बिटल में हम लोग उसकी स्टेबिलिटी कंसर्न कर रहे हैं, जिस ऑर्बिटल में S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वी शुड से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। जिसमें S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द SP
sp2, sp3, that's it, because hereby we have to discuss about the organic chemistry। दोस्तों हमको मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बन में तो डी होता ही नहीं है बेचारा, सेकेंड पीरियड में, और 2d तो होता ही नहीं है। सो हियर बाय आई विल जस्ट मोस्टली डिस्कस अबाउट s एंड p ऑर्बिटल्स। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी हिसाब से डिस्कस हो जाएगा बच्चों। अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करता हूँ, सो हियर इट विल बी 50% फॉर यस नो, हियर इट विल बी 33.3% एंड हियर इट विल बी 25%। यस बच्चों, तो जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो एस कैरेक्टर का ऑर्डर देखते हैं हम लोग। एस कैरेक्टर सबसे कम, सबसे ज़्यादा किस में? एसपी में। एसपी में सबसे ज़्यादा है, फिर किस में बच्चों? sp2 में है, और फिर किस में? sp3 में है। इसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हुआ। एनर्जी की बात करोगे तो sp की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम एनर्जी sp, और फिर एनर्जी sp2 की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी sp3 की। मैं आपको बताऊं बहुत मज़ा आएगा कि मेडिकल की परीक्षा में, नीट में ये ऑर्डर पूछ लिया कई बार। अब ये भी नहीं कर पाएंगे तो ये देखो नाग सर की बेइज्जती है, और तुम लोग तो ऐसा नहीं करना चाहोगे। नहीं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ बच्चों? ये एस कैरेक्टर ऑर्डर हुआ, उसका उल्टा एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, राइट। अगर मैं इस एनर्जी को बच्चों, अगर मैं इस एनर्जी को यहाँ दिखाना चाहूँ, अगर मैं इधर दिखाना, मैं फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ बढ़ रहा हूँ, उस एनर्जी को यहाँ दिखाना चाहूँ, मैं क्या कहूँगा? सबसे कम एनर्जी sp की, उससे ज़्यादा एनर्जी sp2 की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी sp3 की। तो जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। अगर मैं प्योर s ऑर्बिटल की बात करूं, ये कैसा ऑर्बिटल है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? कि इसमें कितना परसेंट s है? कि इसमें तो 100% s हुआ भाई, तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। और अगर मैं प्योर p ऑर्बिटल की बात करता हूँ, ये भी कैसा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सब कैसे ऑर्बिटल हैं? ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। इसमें कितना परसेंट s है? इसमें 0% s है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो s की एनर्जी सबसे कम, p की एनर्जी सबसे ज़्यादा, बाकियों की एनर्जी ऐसे होगी। ठीक है, और ये कहाँ से निकल गया है? s और p की एनर्जी के ऑर्डर से, परसेंटेज s कैरेक्टर से। नाउ अब हम लोग फोकस करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़रूरी है। चलिए चलिए कम ऑन। मैं एनर्जी लेवल डायग्राम होता क्या है? फॉर डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट स्टेप्स इन अ रिएक्शन। कोई भी प्रक्रिया होती है उसमें डिफरेंट स्टेप्स के लिए द चेंज कैसे कैसे हो रहा है, उसके एनर्जी में चेंज कैसे हो रहा है, इसको हम जब दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। लेट्स सी बच्चों, अगर मैं एक केस लेके चलता हूँ कि अगर फॉर कार्बन sp3 हाइब्रिड, एक केस लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर कार्बन sp3 हाइब्रिड, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन जो है एटॉमिक ग्राउंड स्टेट में है, वो बॉन्ड नहीं बनाया है किसी से भी। देन हम जानते हैं बच्चों कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p2। यस, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो सबसे कम एनर्जी 1s की, और इसके दोनों डब्बे भरे हुए हैं। ये सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होता है। ये सब न्यूक्लियस के दूर होते हैं 2s2 और 2p2। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सुख दुख से ऊपर उठ चुका है। क्या भैया हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत स्टेबल है, अपना अपना देखो लोग, आई एम वेरी स्टेबल यू नो। और 1s और 2s में देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप, बिकॉज हियर शेल इट सेल्फ गेट चेंज, सेल ही चेंज हो गया। हियर वी हैव 2s2 एंड देन बच्चों ये हुआ 2p2। एंड वाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को भरते समय हम लोग हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ रूल का पूरी तरह पालन करते रहेंगे। ओके, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। ये मैंने कर दिया बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें पता हैं। चलिए चलिए बच्चा लोग, अब ध्यान समझिए आप इसको। यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड पहले लेक्चर में बताया था
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी बहुत सारी बातें नहीं कह पाए थे, इसलिए हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ी। तो एक बात ये सुन लो, कौन सी नहीं कह पाए वो, उनके अकॉर्डिंग जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड, वो बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन शुड बी डाईवैलेंट, इसको 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। बट व्हाट वी हैव सीन दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, बीच में आता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या आता है, इसको क्या लिखा मैंने लिखा ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन स्टेट के और भी कई नाम है यार, लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, या इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जेटिक स्टेट, एनर्जेटिक स्टेट, ओके। या इसको बोलते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ये सब नाम ध्यान रखना है आपको। आप इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो आप जो भी हो, और उस मैं चाय की दुकान मैं चलाऊँ, आपको बहुत बड़ा बनना है। मान लो मैं चाय की दुकान खोलता हूँ, तो ऐसा नहीं खोलूँगा तो चली जाएगा, नाग सर की दुकान है चल जाएगा। नाग सर केमिस्ट्री की टीचर भाई, चाय की टीचर नहीं है। सो आई शुड बी एक्सपर्ट इन दैट वन। और वहाँ छोटा सा ट्रांजिशन स्टेट बैरियर्स होगा ही होगा। आपको आईआईटी निकालना है तो बैरियर बहुत बड़ा है, मेडिकल निकालना है तो बैरियर बहुत बड़ा है, नीट में जाना है बैरियर छोटा है, एम्स में जाना है मतलब नीट के थ्रू एम्स में जाना है बैरियर बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी उपलब्धि चाहते हो उतना आपको बीच में बैरियर मिलता है। अल्टीमेटली आपकी एनर्जी घटेगी, एम्स में जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यू फील कूल, कोजी, कंपोज, सक्सेसफुल। बट बिफोर दैट अचीवमेंट योर एनर्जी लेवल इन बिटवीन विल बी एट द हाइएस्ट लेवल। बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। कहीं पर भी सोच लो, तुम कुछ भी काम करते हो तो बीच में आपका बैरियर मिलना ही मिलना है। वो जो संघर्ष के दिन होते हैं ना, वही आपको काबिल बनाते हैं, वही आपको योग्य बनाते हैं। राइट बच्चों, ये उसका अपवाद नहीं है, यहाँ पर भी होता है। जब 2 एटम पास पास आते हैं, जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू होता है, तो बीच में बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बीच में एक के प्रभाव की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन के पहले जस्ट पहले की स्थिति है, उसका एनर्जी जंप करके ऊपर उठ जाता है। क्यों पूछो उसको एनर्जी कहाँ से मिला, दूसरे ने दिया भाई, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। कहीं हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, आईआईटीएन बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, मतलब पूरी दुनिया जीतने का, जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ बच्चे खुशहाली लाते लाते आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों मेरा आईआईटी में बहुत अच्छा नहीं हो पाया। अरे मारो गोली यार, आपका मेन एम क्या था, लाइफ को अच्छा जीना, चरित्र संस्कार ये सब। और आईआईटी उसके लिए एक हेल्पिंग हैंड था, मेडिकल उसके लिए हेल्पिंग हैंड था। तो मैंने क्या बोला कि बीच में एनर्जी लेवल बढ़ी जाती है, हमको वहाँ पे समझना होता है। नाउ लेट्स डू अंडरस्टैंड बच्चों, इसी बात को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रांजिशन स्टेट के रूप में। क्या बोलते हैं हम लोग कि भैया अगला स्टेप देखो, ये देखो कौन सा स्टेज है, ये है ग्राउंड स्टेट। अब इसके बाद बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन दूसरे एटम से इंटरेक्शंस की वजह से अब वो आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। और बिल्कुल याद रखना इस बात को कि संघर्ष के जो समय होते हैं वो होते बहुत छोटे हैं कई बार, या बड़े होते जो भी हैं, बट बड़े काम के होते हैं, वही हमको काबिल बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 1s तुम जानते हो, इसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं, ऊपर उठ चुका है। 2s ये प्रभाव में रहता है, और 2p बच्चों ये 2s और 2p न्यूक्लियस से दूर हैं। तो न्यूक्लियस से तो दूर हैं, बट जिनसे बॉन्ड बनाने आ रहा है उनके पास में हैं, तो उनके प्रभाव में ये 2s 2p ज़्यादा होते हैं, तो ये एनर्जी अब बढ़ जाएगी। बच्चों देखो ध्यान रखो, नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। 1s से ज़्यादा एनर्जी, देखो ये 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की। अब यहाँ देखो, कमॉन बच्चों, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो है, ये भी है, बट इसको बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन की वजह से इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से कूद करके यहाँ चला आया। तो वो इलेक्ट्रॉन जंप के ऊपर चला आया, तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी इतनी बढ़ी कि नहीं, बढ़ गई। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज थियोरी ऑफ बैलेंस बॉन्ड।
दैट अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। कितने? 1 2 3 4। डोंट फॉरगेट कि मैं आपको sp3 वाला केस समझा रहा हूँ। अब मेरे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी जैसे रंगों का होता है, और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्या इन दोनों की एनर्जी बराबर है? नहीं, ये 3 की बराबर है, इसकी कम है। लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद जो 4 बनते हैं उन चारों की एनर्जी बिल्कुल समान होती है। दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी। अब देखो बच्चों कौन सा स्टेट आएगा? इसके बाद आएगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को ड्रॉ करेंगे। पहला कौन सा स्टेट था? ग्राउंड स्टेट। फिर कौन सा था? ट्रांजिशन स्टेट। अब कौन सा रहा? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ओके, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। 1s सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, इसको हम लोग सिंपल हीलियम भी बोल सकते हैं। ये हाईली स्टेबल है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो ये है 2s और ये है 2p। हमको बच्चों मालूम है, क्या मालूम है? कि 2s और 2p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए। हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, किसका होता है? ऑर्बिटल्स का होता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, किसका होता है? ऑर्बिटल्स का होता है। ओके बच्चों, जगह का होता है, लोकेशन का होता है। So orbitals are nothing but space around the nucleus. So these two space orbitals will undergo intermixing. अगर ये 2s इंटरमिक्स हो गया तो यहाँ अब ऑर्बिटल नहीं बचा, यहाँ अब ऑर्बिटल नहीं बचा। और हम किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? sp3। मैंने अभी आपको बताया कि sp3 की एनर्जी s से ज़्यादा होगी लेकिन p से कम होगी। तो सपोज ये कहीं बीच में sp3 है। ओके, आपको पता है ना कि sp3 की एनर्जी s से ज़्यादा होगी और p से कम होगी। और कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पर? 4। तो मैंने 4 ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, s कहीं यहाँ चल गायब हो गया यार, वो तो हाइब्रिडाइज कर गया। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन को भरते समय हमेशा 3 नियम का ध्यान रखते हैं। विच वन? ऑफ-बाउ रूल, हंट्स रूल and Pauli exclusion principle like we have done before. So अब कहाँ भरना है, किस एनर्जी के लिए भरना है, वो हम यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं। बट फिलिंग में हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं इन 3 रूल्स का। नाउ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 वी आर फॉलोइंग हंट्स रूल, 1 2 3 and 4. So here we have 4 half filled orbitals. Now carbon will form 4 bond. तो अब बच्चों ध्यान से सुनो, इस ऑर्बिट इन सबकी एनर्जी क्या है? बराबर है। पहले एनर्जी बराबर थी क्या? नहीं, घुले मिले और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इनकी एनर्जी इक्वल है। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी इक्वल हो। एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा, एक सिग्मा ये बनाएगा, एक सिग्मा ये बनाएगा, एक सिग्मा ये बनाएगा। कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो sp3 में कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसे? पूरा देखा आपने। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे लगा मैं हाइब्रिडाइजेशन को होते हुए देख रहा हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम फीलिंग इन्वॉल्व, आई एम फीलिंग कनेक्टेड, आई वॉज फीलिंग कनेक्टेड। वाह यार ग्रेट, ये तो ब्यूटीफुल है। जब मैं पहली बार देखा था आई वॉज फीलिंग मच कनेक्टेड। सो आई डू थिंक कि आपको भी सेम लग रहा होगा। एंड अगर ऐसा है तो आपके रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। सो बच्चों, तो क्या आप कार्बन sp2 के लिए कर सकते हैं अपने से? थैंक यू दोस्तों। वाह ग्रेट, लव यू। और आप लोग जब कमेंट्स आते हैं ना, मैं देखा था कि भूतिया क्लास का कमेंट और 61 कमेंट्स, मैं बहुत जोश में आ गया था। आई वॉज फीलिंग वाओ, मैंने रिस्पॉन्स भी दिया था। तो ये सब चीज़ें हमको इंस्पायर करती हैं और बेटर करने के लिए मोटिवेट करती हैं, ताकत देती हैं, क्योंकि हमारी ताकत तो बच्चे ही हैं। सो चलिए, नाउ मैं अगर आपसे ये कहूँ तो आप कमेंट्स देते रहना, कमेंट देना है, लाइक करना है। ये हम लोगों को और इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बच्चों कमान, तो मैं अगर कहूँ कि आप कार्बन sp2 के लिए ट्राई करो तो कैन यू कर सकते हो क्या? करो जरा। तो
अभी देखो sp3 के लिए एक बार फिर से देख सकते हो, इट्स अ ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस वन इज हाइब्रिड स्टेट। इसमें मज़ेदार बात क्या है कि हम होते हुए देख रहे हैं, हम इनकी एनर्जी को बराबर होते हुए देख रहे हैं, इनकी हम एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं, 1s को इन्वॉल्व नहीं होते हुए देख रहे हैं कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हमको क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे ही स्टेबल है। वाओ ग्रेट, तो मज़ा आ गया भाई। कहाँ चला गया यार, चलो तुम इधर आ जाओ यार। हाँ सो बच्चों, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, अगर sp2 हाइब्रिड, तो ज़रा इसके लिए आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करो तो, और ड्रॉ होते ही आप लिखना डन, तो मैं समझ जाऊँगा। आपका टाइम आप मैं देता हूँ 90 सेकेंड्स का, तो 90 सेकेंड्स में आप ज़रा ड्रॉ करो बच्चों। तो अब वही तीनों फेज़, उसमें एक फेज़ तो क्लियर ही है ना, ग्राउंड स्टेट वाला, तो फटाफट ड्रॉ करो अपने कॉपी पर और ड्रॉ करते लिखना डन। ओके नाउ टाइम स्टार्ट एवरीवन। ग्रेट बच्चों, चलो कम ऑन एवरीवन। जल्दी जल्दी जल्दी, वाओ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रेट। स्टिल वी हैव 30 सेकेंड्स। सो यू नो इफ़ यू डू देन यू विल फाइंड समथिंग ग्रेट। आप इसको करोगे तो कुछ सबको अच्छा मिलेगा कि क्या हुआ वहाँ पर क्या हुआ, आपको बड़ा अच्छा मिलेगा sp2 में। लास्ट 15 सेकेंड्स आप उन्हें ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में, अच्छा यहाँ पर ये होता है, वो गॉट इट, मतलब वो एक बड़ा नया आपको फीलिंग देगा। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड टाइम इज़ ओवर। सो ग्रेट ऑल ऑफ यू, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया। मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। आर यू रेडी? चलिए देखते हैं हम लोग। कम ऑन गाइज। तो ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है कि एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, 1s की, देन 2s की एंड देन 2p की। और 1s इज़ लाइक हीलियम। मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो तो मैं खूब सारा लेके आया रहता हूँ, जानते ही हो आप लोग। 2s एंड 2p एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड देन लेट्स मूव टू दिस ग्राउंड स्टेट। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। आपने सही किया होगा ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग मूविंग स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूविंग स्टेट। अब इसको देखा जाए बच्चों तो 1s क्या भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, 2s एंड 2p एंड वी ऑल नो 2s एंड 2p। हम जानते हैं बच्चों कि 2s के पास एक डब्बा है और 2p के पास 3 डब्बा है। डब्बा मतलब ऑर्बिटल। हम जानते हैं कि 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2s का जो इलेक्ट्रॉन है कूद करके यहाँ आ गया है। इट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ आ गया कूद के, एनर्जी बढ़ गई। क्यों ट्रांजिशन? बिकॉज एनर्जी बढ़, कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। नाउ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, डोंट फॉरगेट इसमें एक s का ऑर्बिटल है और 2 p का ऑर्बिटल है। इनका इंटरमिक्सिंग हुआ है, मतलब p के तीनों ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है। ये ध्यान रखा है आपने? रखा होगा, क्योंकि आप बाबा नागदेव के स्टूडेंट हैं तो आप में वो तो शानदार बात होगी ही होगी। मेरे बच्चे बहुत शानदार होते हैं। हाइब्रिड स्टेट डिस्कस करते हैं हम लोग। लेट्स डिस्कस बच्चों। 1s सुख दुख से ऊपर उठ चुका है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन है? एक s और 2 p। ये हमारा 2s और ये हमारा 2p। जरा देखो भाई, मैं लाल रंग से काट दूं कि 2s नहीं बचा, 2s नहीं बचा। क्यों? एक था वो चला गया। और 2p कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3। इसमें 2 चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों
इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s और 2 p, किसी 2 p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो एक p तो बच जाएगा ना, यहाँ एक p बच गया। ओके, एंड नाउ वी ऑल नो कि sp2 का एनर्जी हम सबको पता है कि s से ज़्यादा होगा और p से कम होगा। sp3 का एनर्जी sp2 से भी ज़्यादा होगा और sp का एनर्जी मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्ट अकॉर्डिंग। नाउ sp2 कैसे बनता है, एक s और 2 p। कुछ तुम्हें बहुत अंदर की बात बताने वाला हूँ, तुम्हें आज मालूम चलेगा अच्छा यार ये होता है क्या। ये सब ड्रॉ करते समय ना धीरे धीरे आपको लगने लगता है मैं वैज्ञानिक हो रहा हूँ क्या, और यकीन मानो आप सही में होते रहते हो। मैं यही बोलता हूँ साइंटिफिक होना, आप धीरे धीरे साइंटिफिक होने लगते हो। आपको महसूस अच्छा ऐसा हुआ था क्या, वाह। और जिस किसी को बताओगे ना दंग रह जाएगा जानकर, गजब बता रहा भाई ये तो। दैट इज़ द एम ऑफ नाग सर, वही मेरा एम है कि मैं आपको साइंटिफिक बना दूं। चलो कमान बच्चों, अब sp2 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे यार। तो यहाँ sp2 ये sp3 है यार, sp2 कितने होंगे, 3 होंगे, 3। ये 3 p नहीं है, ये sp2 है, ध्यान रखना। अब कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन तो 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 3 ऑर्बिटल में भरने वाले हैं। चलो भाई इलेक्ट्रॉन को भरा जाए। अच्छा यार किस रंग का मैंने लिया है, मैं कोई और कलर चूज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से रूल से, ऑफ-बाउ रूल, हंस रूल, पॉली रूल। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया है, वो वहाँ जाएगा जहाँ जाने से एनर्जी कम से कम बढ़े। एनर्जी बढ़ना तो तय है। आपकी अगर रैंक खराब आई है तो आपको, जिसकी रैंक अच्छी है उससे तो आपको ख़राब कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको जो अच्छा मिल सकता है आप उसको पाने की कोशिश करोगे, उससे ख़राब ना हो जाए। तो कम से कम एनर्जी बढ़े। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगर उसको यहाँ रखते हैं बच्चों तो यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, रिपल्शन, पेयरिंग एनर्जी आती, क्या आती है यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी P। मैंने इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में समझाया है, तो अगर आप भूल गए हो तो वहाँ जाके फिर देख सकते हो। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना उसको बोलते हैं डेल्टा। देखो डेल्टा जो 2s 2p में है ये डेल्टा ज़्यादा है, यू कैन सी, डेल्टा मतलब एनर्जी गैप ये ज़्यादा है, और sp2 और 2p में एनर्जी गैप कम है। तो P की वैल्यू ज़्यादा होती है, डेल्टा कम होता है। वाओ भैया लोग, दीदी लोग, ध्यान से नोट कर लो इस बात को। डेल्टा क्योंकि ये ऊपर आ गया तो गैप कम हो गया। फिर सुनो, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ जाने से एनर्जी कम से कम बढ़े। तो अब इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ेगा तय है, ये कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये कौन ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 तो बच्चों बन गया सिग्मा बॉन्ड। और ये जो p ऑर्बिटल है ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो sp2 कार्बन कौन सा होगा, ये पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा जब मैं आपको ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तब। अभी वो थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, मैं बना दूंगा तुमको वैज्ञानिक, फादर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और लड़कियों को मदर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये ध्यान रखना। तो चलो ये sp2 3 सिग्मा बनाएगा और ये p वाला पाई बॉन्ड। तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होगा वो बनाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। कितना मज़ेदार है ना, वाह ग्रेट। किसी क्लास है क्या अभी, हैं? मैं 10 मिनट और पढ़ाऊँगा ना बच्चों। एक्चुअली यार ब्रिजेश सर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नेट वोट कुछ ऐसा दिक्कत या पता नहीं सेटिंग वोटिंग की, तो उनकी क्लास शायद लेट शुरू हुई या बीच में डिस्टर्ब हो गई, तो उन्होंने मेरा खींच दिया है। चलिए अब जरा एक बाकी आप घर पे आप लोगों का होमवर्क है ये कि घर पर कार्बन sp हाइब्रिड का आप देख लेना, आप घर पे ड्रॉ कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अभी के लिए क्या करोगे, नाइट्रोजन के sp3, बस एक केस और देख लेते हैं, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड का ड्रॉ करो। तो कोई क्लास नहीं है ना, ओके। तो नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड के लिए ड्रॉ करो बच्चों, तो अभी के लिए राइट फॉर राइट नाउ।
ये दोस्त आलोक कुमार जी कह रहे हैं सर हाउ टू कंपेयर। आलोक दोस्त ये बड़ा दुर्भाग्य है। आलोक जी ने पूछा कि सर ये आपने कैसे कंपैरिजन कर लिया कि P की एनर्जी और ये S है और ये sp2 है। सो हाउ यू हैव कंपेयर्ड कि ये जो डेल्टा है ये P से कम है। तो बेटा आलोक ये बड़ा दुर्भाग्य कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन सा? क्वालिटेटिव। अदर हम लोग हाइयर पढ़ाई करते हैं ना तो वहाँ क्वांटिटेटिव आता है, कितना ज़्यादा या कितना कम। यहाँ हम लोग पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल केस आएंगे sp sp2 sp3 सभी केस में यही होता है। ओके, ये हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। तो गुड़ा भाग हमारे कोर्स में है नहीं, वो मास्टर डिग्री में है। ठीक है बेटा। सो ये ग्रेजुएशन तक नहीं है तो हाउ कैन आई डिस्कस हियर। चलिए कमान, मैं डिस्कस कर भी दूंगा, टाइम बहुत लग जाएगा और थोड़ी बहुत चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा। नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड होने के लिए आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करिए। अरे वाह, आदित्य राज कौशिक, पवन शुक्ला, विश्वजीत पाल, मधु सिंह, आदित्य राज, अरे वाह यार बहुत अच्छे, आप सभी लोग कर लिए यार, मज़ेदार, ग्रेट। तो इतने अच्छे बच्चे हो कि मैं क्या बताऊं। मेरे लिए तो सौभाग्य है मेरा कि ऐसे मेरे चेले मिल गए हैं, चेले और चेलियाँ। चलो कम ऑन एवरीवन, सबका आना चाहिए। तो मैं टाइमर ऑन नहीं किया क्या मैं? चलो मैं अब तुम लोग 30 सेकंड और देता हूँ, तब 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट, 30 सेकंड और देता हूँ। वाह वाह, पता है ये बहुत अच्छा चीज़ सीख रहे हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को होते हुए देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। सो इट विल हेल्प यू टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, डेवलप कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई अगर डिजनरेट ऑर्बिटल कहेगा इक्वल एनर्जी तो हम समझ रहे होंगे कि अच्छा ये बात। ओके, सो टाइम ओवर बच्चों, एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया है। मज़ा आता है जब बच्चे सीखते हैं तो। और ये ध्यान रखना, जो आप सीख रहे हो आसान चीज़ नहीं है, ये आप सीख रहे हो क्योंकि आप अच्छे हो। आप इतने अच्छे हो कि मुझे अभी लगने लगा है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि हम लोग L1 कोचिंग में या एक्स नवोदय फाउंडेशन जो भी हमारे बच्चे हैं तो यहीं से हम लोग ट्रेन लेके चलेंगे IIT में और मेडिकल में। एक ट्रेन बच्चे बैठ के जाएंगे। आप जिस तरह से फॉलो अप कर रहे हो ऐसा होना ही है। ओके। और दूसरी बात ये है कि बताओ, मैं आपको और फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही खुशी से मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि आप इस परिवार के हिस्सा हो। ये बोर्ड नया है, ब्रिजेश सर के यहाँ देखे होगे, थोड़ा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ थोड़ा सेटिंग की प्रॉब्लम थी कर रही है। ये बोर्ड नया है, कैमरा हमने नया खरीदा अभी, मैं पुराना हूँ, और एवरी सेटअप, इवन ये L1 का ऐप हमने, L1 स्पार्क ऐप हमने इसको नया कर दिया है, अपडेट कर दिया है। सो आई थिंक एवरीथिंग विल बी नाउ कोजी फॉर यू। आपको अच्छा लग रहा होगा और प्रयास करेंगे इसको और बेहतर करने के लिए। चलिए कम ऑन। सो बच्चों, नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3 3 2 5 और 2 7। हम इसको ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 1s 2s 2p। इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 डब्बा और तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। और आगे हमारा ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ट्रांजिशन स्टेट आएगा और वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बाई अदर बॉन्डेड एटम्स। तो जिससे बॉन्ड बनाना जा रहा है उनके इंटरेक्शन की वजह से 2s और ये हमारा 1s कोई मतलब नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ कहीं आ गया, पेयर हो गया। ओके, नाउ हम किस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं बच्चों? sp3। मतलब क्या हुआ? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, इंटरमिक्स होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इन चारों का इंटरमिक्सिंग करना है। बोलिए यस नो। समझ में आ रहा है बच्चों? आते ही बोलना है यस। और आपने, मुझे उम्मीद है, सही किया होगा। हमको पढ़ना हाइब्रिडाइज्ड स्टेट।
हाइब्रिडाइज स्टेट ड्रॉ करते हैं बच्चों। 1s को कोई मतलब नहीं है, 2s गायब हो चुका है, 2p गायब हो चुका है, बचा ही नहीं ना, हाइब्रिडाइज हो गया। कौन आया यहाँ पर? sp3 आया। अब कितने बनेंगे ये? 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4। सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 4 और 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन को 4 ऑर्बिटल में रखना है, रख देते हैं 1 2 3 4 5। ये एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आया ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वाह 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 वाह, क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो लोन पेयर कहाँ चला गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है, देखो चला गया, जाता क्या है? चला गया। और ये तीनों हाफ फील्ड हैं, तो बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जब sp3 होगा तो बनेगा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। कहें गुरुजी कैसे? तो देखो ऐसे, कैसे देखो, लाइक अमोनिया। अमोनिया में क्या होगा? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसने बनाया 3 तो सिग्मा बॉन्ड और 1 देखो ये लोन पेयर। कहेंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्यों गया? तो फिर इसको फॉलो कर लो और समझ जाओगे। मज़ा आया कि नहीं ये बताओ। यहाँ हम लोग साक्षात मतलब फिजिकली वी आर सीइंग दैट दिस लोन पेयर आर लोकेटेड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए होंगे आप लोग, और घर पे फिर से ड्रॉ करके सीखना है। राइट बच्चों? चलिए मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, मज़ा आएगा, है ना। सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग साइंटिफिक बन रहे हैं। आपको पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, आपके सोचने और समझने का तरीका बदल रहा होगा। अच्छा मुझे ऐसे सोचना था क्या? रेदर देन जस्ट क्रैमिंग एंड मगिंग, memorizing the different formula and rules for calculating hybridization number of hybrid orbital, here we are just ourselves visualizing this. wow, अच्छा ऐसा हो रहा है। लेट्स सी वीडियो बच्चों, एक वीडियो देखते हैं हम लोग। ये देखो इसमें क्या हुआ, ये ऑर्बिटल्स हैं, sp3 में चला गया ना, थोड़ा पीछे आगे चला गया, थोड़ा पीछे आते तब समझ आएगा। अरे शुरुआत हो जाओ यार। अभी ये थोड़ा बीच से शुरू हो गया, लेट्स वेट फॉर वाइल, थोड़ी देर के रुकते हैं हम लोग। जे कम ऑन, फिर मैं आपको कमेंट्री करता रहूँगा, आप सुनते रहना। अरे यार पीछे आओ। देखो क्या हो बच्चों, लेट्स सी नाउ। अब ध्यान सुनो कि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है हीलियम, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के वहाँ चला गया कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में। जो मैंने देखा ये 1s वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन भी कूद के वहाँ गया है, उसकी एनर्जी क्या हुई है? बढ़ी है। कौन सा स्टेट हुआ? ट्रांजिशन स्टेट। मजा आया आपको? नाउ अब देखते हैं हम लोग। चलो भाई चलो यार, रुक आएंगे, दुखित हो गया यार। देखो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, ये देखो एनर्जी क्या हुई उसकी? बढ़ी। इट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंड देन आफ्टर क्या होगा? इनका इंटरमिक्सिंग होगा, इंटरमिक्सिंग होकर के हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट विल हैपन, यू नो, यहाँ sp3 ये यहाँ ऑर्बिटल आ जाएंगे sp3 वाले। लेट्स सी, देखो ये देखो धमाका हुआ, और ये s और तीनों चले जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल शक्ल भी s और p की तरह नहीं होगी, वो डम्बल ऐसा शेप होगा। ये क्या बोलते हैं इसको? यूनी डायरेक्शनल, है ना। देखो कैसा शेप है ये, इसको बोलते हैं स्मॉलर लोब, इसको बोलते हैं लार्जर लोब। इलेक्ट्रॉन मोस्टली उसी में होता है। हाँ ये अलग अलग डायरेक्शन में है, एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। और ये जब सब मिलते हैं बच्चों तो हमें वो समझ में आता है। बट यू नो जब ये सब एक साथ कंग्लोमरेट हो रहे हैं सो हमको अच्छा पिक्चर नहीं समझ में आता है। तो उसी को समझाने के लिए हम इनको अलग अलग करके देखते हैं कि कार्बन कैसे, टेट्राहेड्रल कैसा होता है। लेट्स सी, इनको अलग करके देखेंगे। देखो ये कार्बन बीच में है, देखो ये टेट्राहेड्रल हो गया। ओके, मज़ा आया आपको? यस, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में अच्छा लगा होगा। जैसे मेरे पास भी एक टेट्राहेड्रल है मेरे पास, यू कैन सी।
मेरे पास पेन भी है, 1 2 3, एक और दोस्त चाहिए। देखो बच्चों, वही जैसे था ना, वो जो शेप था जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था, तो ये क्या हुआ ना, एक कार्बन एटम यहाँ पर है सी, यहाँ कार्बन एटम है और एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी तो इक्वल होती है, बट आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग अलग दिशाओं में ओरिएंटेड होते हैं। कोई पूछे ऐसा क्यों करते हैं, तुम जानते हो मैं हमेशा वैज्ञानिक बनाने की बात करता हूँ, ये अलग अलग दिशाओं में क्यों ओरिएंटेड है? तो बच्चों इसका जवाब कौन देता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देता है, धक्का देने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है। अरे अरे अरे, बहुत बुरा हुआ भाई, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो वो रिपल्सन को कम करेगा। इसके थ्योरी का नाम देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोलो इसको? रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रिपल्शन थ्योरी है बच्चों। रिपल्सन की बात, लड़ाई झगड़ा की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी, तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, मैक्सिमम दूर, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो जाए, ताकि एनर्जी मिनिमम हो जाए, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। हमारा कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, हमारा निशाना कहाँ पर है? स्टेबिलिटी के ऊपर है। और स्टेबिलिटी मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब रिपल्सन मिनिमम होगा। तो रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो जानते हैं क्या है? इसको मैं दिखाता हूँ आपको फिर से और मज़ेदार तरीके से दिखाता हूँ यार। सी देखो कार्बन है ना बच्चों, ओहो इसको ब्लैक से दिखाता हूँ। देखो ये कार्बन है, कार्बन, ओके, ये सेंट्रल एटम हो गया, इसमें जे और जे इसी प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ओके। और जिसको मैं लाल से दिखाने जा रहा हूँ, ये लाल वाला हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ ऐसे, ये हमारी तरफ आ रहा है, ओके। इसको लोग बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वेज। ये केमिस्ट्री नहीं यार, इंग्लिश में भी इसको वेज बोलते हैं। वेज मतलब जो मेरी तरफ आ रहा है, ये प्लेन में नहीं है, ये दोनों सेम प्लेन में, ये निकल के मेरी तरफ आ रहा है। और मैं जिसको ब्लू से दिखाने जा रहा हूँ वो मुझसे दूर भाग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डैश। अब कोई डैश क्या है, केमिस्ट्री थोड़ी यार ये तो, इसलिए तो अगर इसे 4 अटैच कर दो, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन 4 अटैच कर दो, तो हाइड्रोजन जो है, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये दोनों इसी प्लेन में है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है? हम सभी जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, आपने पढ़ा होगा, या ये होता है 109.48 डिग्री, ओके। तो ये दोनों इसी प्लेन में है, ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझसे दूर जा रहा है। लाइकवाइज दिस वन बच्चों, जैसे ये है, ये बहुत छोटा है ना, मैं बना के दिखाता हूँ। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। 1 2 3 और एक और चीज़ है ना, मुझे कहाँ गया? 1 2 3 एंड 4 कहाँ गया? मैं किसकी हेल्प ले रहा था भाई? चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। देखो ये देखो ये ऐसा हो गया, ये 2 और एक चौथा मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। यस चलेगा, ये थोड़ा मोटा मेरे उंगली में सेट नहीं हो रहा है ये, बाय द वे ऐसा 4 हो गया, इट्स अ टेट्राहेड्रल। तो इसको मैं दिखाऊंगा बोर्ड पे कैसे है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। सपोज ये रिमोट जो है, रिमोट इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, और ये हाइड्रोजन है जो अंदर जा रहा है, पीला वाला मेरी तरफ आ रहा है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया, ओके। ज़्यादा इस पर और चर्चा नहीं करनी है। चलो भाइयों और बहनों, ये टेट्राहेड्रल हो गया, उसी को वहाँ पे दिखाया जा रहा था, ठीक है। चलिए कम ऑन, नाउ मैं इसको डिलीट मार लेता हूँ। तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने सिखा दिया, ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग। टाइम है क्या मेरे पास? 1:34। थैंक यू यार, आप लोग समझ रहे हो, ये देख के मुझे अच्छा लगता है। अगेन
एंड सो मुझे कंजुगेशन, कंजुगेट पोजीशन सब पढ़ाना था, मैं उसकी शुरुआत करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहे। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मैंने बताया कि ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, ऑर्बिटल्स अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं। पूछे क्यों ओरिएंटेड होते हैं, तो क्या बोलोगे? इसलिए ओरिएंटेड होते हैं ताकि उनके बीच का रिपल्सन कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ये करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। दुनिया के सारे लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो लोन पेयर इसका अपवाद नहीं है। लोन पेयर ये भी अपनी खुशियों के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए आपकी ही तरह परेशान है, चाहता है स्टेबिलिटी बढ़ाएं। तो लोन पेयर बच्चों, इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाए और या फिर ये कंजुगेशन में चला जाए। अब कंजुगेशन क्या है ये आपने 11th में मुझे लगता है पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा ही, ओके। तो कंजुगेशन में चला जाए या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि मैं 12th की पूरी केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करती है। अगर ये हम लोग GOC डिटेल में पढ़ लिए बहुत अच्छे से, तो फिर मैंने कहा ना कि 100 में से 60 से ज़्यादा सवाल डायरेक्ट बनेंगे और कुछ इनडायरेक्ट बनेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लोन पेयर के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में या फिर वो कंजुगेशन में, ओके। लेकिन कोई भी वहीं जाता है जहाँ जाने से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो बताऊँ मैं आपको, कंजुगेशन में जाने से आपको ये कंजुगेशन क्या होता है, तो ये मैं देखो टॉपिक का नाम लिखा हूँ, आगे आपको पढ़ाऊँगा। कंजुगेशन में जाने से लोन पेयर की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा? कंजुगेशन में, प्रायोरिटी वाइज। अगर किसी कारणवश कंजुगेशन में नहीं जा पाया तब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। तो लोन पेयर की स्टेबिलिटी कंजुगेशन में ज़्यादा है, सो प्रेफरेंसली लोन पेयर वुड लाइक टू टेक पार्ट इन कंजुगेशन। लेकिन हम लोग बच्चों जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं तो लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ किस लोन पेयर को लिखते हैं हम लोग? वो लोन पेयर जो कहाँ गया हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो क्या लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा जाता है? बिल्कुल नहीं, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। क्या कब हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा? उसकी इच्छा क्या है भाई? बच्चा जो है लॉलीपॉप खाना चाहता है, तो वो लॉलीपॉप ना खा के रोटी कब खाएगा? जब लॉलीपॉप मिले नहीं रहा है, उसको मजबूरी में खाना पड़ रहा है। ये छोटे बच्चे तो लॉलीपॉप पे अटके रहते हैं, नहीं। तो भैया लोन पेयर ये देखो उसका लॉलीपॉप है, कंजुगेशन। वो कहाँ जाना चाहेगा? कंजुगेशन में, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है पढ़ाऊँगा आगे आपको। तो अगर वो कंजुगेशन नहीं बन पाया तब वो यहाँ जाएगा। तो बच्चों हम कहेंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम किस लोन पेयर गिनती करें? हम उसकी गिनती करें जो वहाँ इन्वॉल्व होता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर? वो लोन पेयर जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया है। कौन जाएगा? जो कि कंजुगेशन में नहीं गया है, नॉट इन कंजुगेशन। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो लोन पेयर जो कंजुगेशन में नहीं जाएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। पहले वो कहाँ जाना चाहेगा? यहाँ कब जाएगा और कब नहीं जाएगा ये पढ़ाएंगे अगले एपिसोड में आपको। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूँ बच्चों। जैसे बहुत ही प्यारा मासूम सा एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा मासूम है ये। चलो 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 बच्चों, चलो चले मितवा ऊंच नीच राहों पे। चलो कम ऑन। सी यहाँ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ है। मैं आपको चुपके से बता दूं कि ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? कंजुगेशन में। मतलब वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। तो अगर मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 और 1 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और लोन पेयर 0। अरे बाप रे बाप, लोन पेयर यहाँ है और फिर भी आप कह रहे हो 0। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में
चला गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कैसे मालूम चला, ये बताएंगे ना अगले एपिसोड में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों तो इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा। कैसे, अगले एपिसोड में जानेंगे। तो कितने सिग्मा 3 और लोन पेयर यहाँ 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। आपको लगता हो कि हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। इनका बेसिक स्ट्रेंथ, इनकी रिएक्टिविटी, इनका शेप सब कुछ बदल जाता है, वो उसको अंदर से बदल देता है। बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं गया जबकि इसका गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में बात आई होगी, पूरी तरह समझ में आई होगी। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, साइंटिफिक बने हो, तो ज़रूर कमेंट करना। आपके कमेंट मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि हम लोग गालियाँ निकालते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक लगता है कि इनके स्टूडेंट इनको प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सीखते हैं। तो अपने कमेंट्स लाइक ज़रूर करना। और अगली क्लास में आपको मैं कंजुगेशन इससे जुड़ी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स वीडियोज़ लेके आऊँगा। मिलते हैं तो अगली क्लास में। अपना ध्यान रखो। सुबह उठ के माता पिता का पैर छूते हो ना, गुड, बहुत अच्छे। नहीं छूते हो शुरू करो, और छूते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो छूता हूँ, मैं तो बाबूजी का पैर भी दबाता हूँ, आप भी, बहुत अच्छे। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, टेक केयर। क्या करें, नाइट क्लास होगी कि बेटा बता दिया जाएगा, अभी वो आपको अनाउंस किया जाएगा नाइट क्लास के लिए। अभी ऐसी प्लानिंग तो नहीं है दोस्त बोल रहे हैं जय हिंद डियर।